लेकिन जैसे ही हम आप यहाँ से लौट के जाएंगे, फिर दुनिया के काम काज में लगेंगे, फिर माया हमको आपको घेरा घेरी करेगी, फिर हम आप मोह ममता में फंसेंगे, फिर सुमिरन ध्यान भजन भी छूट जाएगा और गुरु आदेश का पालन भी हम आप भूलने लगेंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जिलों में संगठन बनाया गया, जिले के जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉकों में जिम्मेदार बनाए गए, न्याय पंचायतों में जिम्मेदार बनाए गए, ताकि जो भी आदेश मिले उस आदेश का पालन हर प्रेमी भाई बहन करते जाए, ताकि लोगों की भक्ति बनती जाए। अगर प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ आने के बाद अगर थोड़ा बहुत सत्संग के वचन सुने और फिर अपने अपने जिलों में गए, हम आप जिले के संगठन में नहीं जुड़ पाए, ब्लॉक के संगठन में नहीं जुड़ पाए, अपने न्याय पंचायत में नहीं जुड़ पाए, तो ऐसे हम आप अपने घर परिवार में रहेंगे, संदेश गुरु दरबार का अगर नहीं मिलेगा तो इसमें हमारा आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, बच्चा मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है, जिले से होकर ब्लॉक में, न्याय पंचायतों में, गांव गांव में यह संदेश हर प्रेमियों तक पहुंचता है। इसीलिए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई। जिम्मेदारी इसीलिए दी गई कि हर प्रेमी भाई बहन परमार्थ के रास्ते पर चलते रहेंगे और जो गुरु दरबार मथुरा से पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश मिलेगा, उस समय हम आप उस आदेश का पालन करेंगे, ताकि हमारी आपकी भक्ति बनती जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी सुमिरन ध्यान भजन कराने लगेंगे, तो उनकी जीवात्मा का भी काम हो जाएगा। क्योंकि एक कर्म का देश है, कर्म हमसे आपसे बराबर बनता रहता है। जैसे हम आप माता पिता बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाह रहे, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हम आप उसको डांट फटकार दिए, कभी हम आप उसको मार पीट दिए, ये कर्म का देश है। कर्म हमसे आपसे बन गया, वह कर्म भोगने के लिए अब फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। एक बार गुरु महाराज हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवार थी, लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था। गांव के कुछ लोग दर्शन करने आए। जब वो गुरु महाराज का दर्शन किए, दर्शन करके बगल में खड़े हुए, तो उनका ध्यान दरवाजे के पास में गया। तो दरवाजे के पास एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर वो दर्शन करने वाले प्रेमी जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे से बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उन्हीं के छोटे भाई लाठी लेकर के वो दौड़ पड़े सांप को मारने के लिए। गुरु महाराज ने देखा ये सांप को मारने जा रहा, तो गुरु महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह मारना मत। अब वो लाठी लेकर के सांप को मारने दौड़ा, सांप तेजी से भागा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा। इतनी बात कह करके गुरु महाराज चुप हो गए। तो दर्शन करने वाले प्रेमी, एक प्रेमी ने पूछ दिया, कहने लगे हुजूर आखिर वो सांप है और ये बादशाह आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मारा? स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर टूट गया। वो जो सांप है, वो जो आत्मा है, वो बादशाह का पिता शरीर बदल गया। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप उसको बहुत मारता था। कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था, कभी कभी बच्चे को मार करके बाप घर के बाहर भगा देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे, अब वही बाप सांप बन गया। सांप बन करके वो घर में आया। घर मकान तो उसी ने बनवाया, लेकिन अब वो सांप बन करके आया। जब बादशाह को खबर लगी कि घर के अंदर कोई सांप है, अब वो लाठी लेकर के दौड़ा मारने के लिए। अगर वो पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। पर भारतीय प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हमारा आपका है कि हम सब लोगों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। जो नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे,
आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अगर पहले से करते रहे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि देवी देवता भगवान कर्मों को माफ नहीं करते, उनका काम है कर्म फल देना। भगवान राम ने इस बात का जिक्र किया, काल रूप दिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आपको कर्म करने की आजादी है। आप चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके मंदिर में रामायण गाएंगे तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके मंदिर में आरती करेंगे तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे, देवी देवता मना नहीं करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसका कर्म फल आपको भोगना होगा। कबीर मंसूर उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने जिक्र किया है, गांजा पीने वाले जीवों को सजा कैसे दी जाती है। ऐसे जीवों का जब समय पूरा होता उनको जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके रखा देंगे, उदा चक्र पे आग का अंगारा रख देंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे, बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे। अब वो मुक्तर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। अब हम आप अगर मंदिर में पूजा भी कर रहे, आरती भी कर रहे, राजा का दम भी लगा रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का देश है। इसीलिए महात्माओं ने यहाँ पर पुस्तकों को छोड़ दिया। दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे और महात्मा की वाणियों को समझेंगे, लोग बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। अगर हम आप अब शराब पीकर अगर हम आप सोचें कि भाई हम तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान मना नहीं करते, वो आपको मना नहीं करेंगे, चाहे जो भी आप इच्छा करते जाइए। संत जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा मना करते हैं कि बच्चा ये बुरा काम है, आप इसको मत करना, ये अच्छा काम है, आप इसको करना। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि पहले तो आप बुरा काम करना बंद कर दो, और गुरु महाराज ने कहा अच्छे काम करो, फिर गुरु महाराज ने कहा अच्छा भी करना बंद कर देना। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म होगा तब ये जीवात्मा अपने निज घर जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप बच पाएंगे। अगर अपने मन से हम आप अच्छा कर्म करने लगे, अगर मन में विचार बन गया कि चलो भाई हम अपना गांव में मंदिर बनवा देंगे, उसी मंदिर में बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे, अब आशा इच्छा उसी में लगी रहेगी, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर हमको आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य दोनों कर्मों को महात्मा साफ करते हैं। ये कर्म कब साफ होगा? जब हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे, हर आदेश गुरु के वचन को मानेंगे, तब तो हम आप बच पाएंगे। अपने मन से पुण्य करेंगे तब भी फंसेंगे, अपने मन से पाप करेंगे तब भी फंसेंगे। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने ये बात कही थी, महाराज जी ने ये कहा कि नानक साहब ने अपने प्रेमियों को मुर्दा खाने का हुक्म दिया, जबकि प्रेमी भाई बहनों मुर्दा खाना तो पाप कर्म है, मांस खाना पाप कर्म है, लेकिन देखिए महात्मा जो कह दे उसको मान लेना चाहिए। अगर उस आदेश का पालन जीव कर देता है तो वहाँ जीव परीक्षा में पास भी होता है और उसका परमात्मा भी बन जाता है। उसके ऊपर कर्मों के आवरण जो होते हैं महात्मा उसको उतार देते हैं। जब हम आप गुरु का वचन मानेंगे तब महात्मा हमसे आपसे खुश होंगे। जब हम आप अपने मन के कहने में चलेंगे तो कभी भी महात्मा को हम आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। भक्ति तो ऐसे सरल है लेकिन कठिन क्यों है? जब तक हम आप मन की बात मानेंगे तब तक गुरु की भक्ति कठिन है। अगर हम आप गुरु का वचन पकड़ लें और गुरु वचन पे चलने लगे तब तो भक्ति सरल हो जाएगी, फिर हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने हम प्रेमियों को समझने के लिए महात्मा इशारा कर दिए थे, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन भक्ति है। आज्ञा माही उठे बैठे,
आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई, गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में उठना और बैठना। जैसे साल में 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में हुआ करते हैं, अब ये होली का कार्यक्रम हो रहा, फिर 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का भंडारा होगा, फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, फिर दिसंबर में दादा गुरु जी का भंडारा होगा। ऐसे 4 कार्यक्रम साल में यहाँ गुरु दरबार मथुरा में हुआ करते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई। जब महात्मा हमको आपको बुलावे, जब महात्मा हमको आपको आदेश दे, उस समय अगर हम आप पहुंच लेते हैं तो यहाँ गुरु आदेश का पालन हो जाता। अगर मान लीजिए होली का कार्यक्रम ये 3 दिन का रहा, 24, 25, 26 मार्च, कल भी कार्यक्रम होगी, समय भी कार्यक्रम का कल भी तो है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों मुक्ति दिवस भी हम आप गुरु महाराज के दरबार में मना लिए, ये भी हमारा आपका सौभाग्य रहा। लेकिन महात्मा जितने दिन का कार्यक्रम रखते हैं उनका एक संकल्प होता है, अगर हम आप पूरा समय देते हैं तो हमको आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। अगर पूरा समय हम आप नहीं दे पाते हैं, मन है धोखा दे देता है, अरे भाई हमको वहाँ जाना है, हमारी नौकरी है, हमारा दुकान बिगड़ रहा, अभी हम आप बीमार हो जाए, 10 दिन अस्पताल में पड़े रह जाए, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर तो दुनिया का काम छूटा ही पड़ा रहेगा। लेकिन ये मन है, मन चाहता कि जीव का परमात्मा जल्दी न बने, और महात्मा चाहते हैं कि जीवों का परमात्मा बन जाए। जब हम आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, आत्मा भगवती होती है और मन कमजोर होने लगता है। तो जब ये मन कमजोर होगा तब ये हारेगा। इसी बात को पूज्य महाराज जी हमको आपको प्रार्थना में सुनाया करते हैं, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुर को गगना। लेकिन मन कब हारेगा? जब कमजोर होगा। जब आत्मा भगवती होगी तब ये मन कमजोर होगा। आत्मा के अंदर ताकत कैसे आएगी? जब हम आप भक्ति करेंगे, जब हम आप आदेश का पालन करेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, मन कमजोर होता जाएगा। तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर उस परमात्मा, उस मालिक के पास जहाँ हम आप सच्चा सुख प्राप्त करेंगे वहाँ हम आप जा सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, पहली सीढ़ी परमात्मा की गुरु भक्ति है, यानी गुरु आदेश का पालन ये भक्ति के अंतर्गत आता है। जब आदेश में हम आप भक्ति करेंगे तब तो लाभ मिलेगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, यानी आना जाना उठना और बैठना, ये दोनों बातों को अगर हम आप नहीं समझेंगे तो हम आप धोखा खा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, जैसे आप गुरु दरबार मथुरा में आए, होली के कार्यक्रम में आए, अब देखिए उठने बैठने के लिए हर जिले जिले के डेरे राउटे लगाए जाते हैं और लोगों को ये जानकारी भी रहती है कि भाई हमारा जिला कहाँ लगा है। मान लीजिए कोई नए प्रेमी आ गए भूल भटक करके, अगर वो आश्रम में गए, अगर उनको बताया जाए कि भाई आपका जिला फलाने जगह पे लगा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अपने जिलों के डेरों में वहाँ डेरा लेकर आप अपने अपने जिलों में जब रुकेंगे तो उठना और बैठना गुरु आदेश में हो जाएगा। लेकिन मन है, मन ने सोच लिया अरे भाई 2 दिन ही तो बिताना है, अब कोई ठंडी तो लग नहीं रही, कहीं भी हम आप चादर बिछा दिए, चाहे आश्रम के अंदर वहां से गाड़ियां भी आ जा रही, तब भी हम आप अपना कपड़ा बिछा करके लेट गए। इस तरह से ये मन हमको आपको धोखा देता रहता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपने अपने जिलों में रुके और गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई। जब हम आप यहाँ आ रहे तो अपने अपने जिलों को कैंपों में जाए, वहाँ जिले के डेरे में रुक गए, टेंट राव के डेरे में रहे, भंडारे में भोजन किए, थोड़ा बहुत उसमें सेवा डाल दिए, थोड़ा बहुत हम आप सेवा कर दिए, कहीं झाड़ू लगा दिए, कहीं हम आप रोटी बना दिए, इस तरह से कहीं पत्थर फेंक दिए। तो सेवा का भी भाव जब हमारे आपके अंदर आएगा, हम आप सेवा करेंगे। ये तन की सेवा करने से,
यह तन हमारा आपका पवित्र होता है। और गुरु महाराज ने कहा था इससे क्या होता है, परमात्मा बनता है। कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमात्मा का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। जब हम आप यहाँ आवे तो शरीर से हम आप कुछ न कुछ श्रम जरूर करें। अगर हम आप डेरे रावटी में नहीं गए, अपने जिलों में नहीं गए, अब कहीं भी हम आप आश्रम के अंदर कहीं भी पार्कों में सो लिए तो अपना बैग ही तो अगोरना पड़ेगा, भाई इसको भी देखना है, नहीं तो कोई चोर न उठा ले जाए, तो आप सेवा कहाँ कर पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थ की राह पर अगर हम आप परम विद्या के विद्यार्थी हैं तो हमको आपको सचेत होकर गुरु के वचनों को सुनना समझना पड़ेगा और उस पर चलने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मन है धोखा देता रहता है। गुरु आदेश में उठना और बैठना, आना और जाना, लेना और देना और पहनना और खाना, ये सब काम गुरु आदेश में जब हम आप करेंगे तो हमारा आपका परमात्मा धीरे धीरे बनता जाएगा। भक्ति हमारी आपकी बढ़ती जाएगी। जब गुरु आदेश का पालन करेंगे तो हमारा आपका प्रेम गुरु से बढ़ने लगेगा। पूज्य महाराज जी ने आज के सत्संग में ये बात बताई थी, रास्ता ये प्रेम का है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। जब प्रेम का पंख कट जाएगा ये जीव यहाँ से जा नहीं पाएगा। और महात्मा क्या चाहते हैं, प्रेम का पंख लगाकर इस जीव को यहाँ से उड़ाना चाहते हैं ताकि ये जीव अपने अमर रूप चले जाए, वहाँ सतरूप में चले जाए, जहाँ इनको कोई दुख तकलीफ न मिले। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम का पंख काटता कौन है, मन। मन काल का अंग है, ये काल का वकील है। अब ये काम करता यही है कि हमेशा गुरु की बातों को काट देता है। अब हम आप आदेश में सेवा भी नहीं कर पाते हैं, जबकि महापुरुषों ने कहा आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। अब लेन देन का मतलब कोई कर्जा नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप गुरु दरबार में आ गए तो अब हमको आपको भक्ति के राह पर चलना है। तो पहली भक्ति तो आंतरिक भक्ति है। अब सुमिरन ध्यान भजन ये आंतरिक भक्ति गुरु आदेश में अगर हम आप करेंगे तो पूरा लाभ उसका मिलेगा। अपने घर परिवार में हम आप रहकर सामूहिक भजन अगर करने लगेंगे, समूह में बैठने लगेंगे, अगर पति पत्नी दो ही लोग हैं, दो ही लोग साथ में शाम को बैठ जाए तो गुरु आदेश का पूरा पालन होगा। और जो भी समय हम आप घंटा भर का देंगे वो पूरा समय भजन में जुड़ जाएगा। तो आंतरिक भक्ति में मन धोखा देता है, मन बाहर भागता है। सुमिरन कर रहे मन खेत खलिहान में घूम रहा, लेकिन फिर भी हमको आपको बैठना है। बैठने का हमको आपको पूरा लाभ मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दूसरी भक्ति महात्माओं ने बाह्य भक्ति लगाई। क्यों लगाई? ताकि ये मन जब हम आप बाह्य भक्ति करेंगे, थोड़ा धन से सेवा करेंगे, थोड़ा धन से सेवा करेंगे, तो ये बाह्य भक्ति का फल भी महात्मा परमात्मा में जोड़ देते हैं। और परमात्मा में दिया हुआ धन और धन महात्मा इसको भजन में लगा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चा जितना समय आप सत्संग में देते हो, आप सेवा में देते हो, ये समय आपका परमात्मा में जोड़ा जाता है। परमात्मा में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर भाव भक्ति पर भी ध्यान नहीं दे पाए, जैसे हम आप भाव भक्ति में जो सेवा का लेना देना करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखा करिए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चे आप सेवा देते हो, सेवा का 4 आना लाभ आपको नहीं मिलता। अब सेवा का लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम आप गुरु आदेश में सेवा नहीं कर पाते। मन है कहीं न कहीं से हमको आपको धोखा दे देता है। जैसे हमारी आपकी संगतों में व्यवस्था बनाई गई, न्याय पंचायतों में रजिस्टर रखे गए, ब्लॉकों में रखे गए, जिलों में रखे गए। हर सत्संगी प्रेमी अपने अपने न्याय पंचायत में अपने अपनी सेवा को लिखाने लगे और अपना हस्ताक्षर बनाने लगे, तो आदेश का पालन हो गया। अगर आप अपने घर में 1 रुपया गुल्लक में रोज डालने लगे
आपने अपने घर में गुल्लक रख लिया, 1 रुपया रोज उसमें डालना है, तो प्रेमी भाई बहनों इससे क्या होगा, आदेश का पालन हो जाएगा। एक प्रेमी महाराज जी से एक बार उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी हम 2 रुपया गुल्लक में रोज डालें, तो महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। अगर गुरु की बात हम आप काटते हैं तो वहाँ मन की बात लागू हो जाती है। मन ने क्या काम किया, गुरु के वचन को काटा। अगर महापुरुष हमको आपको कहें 1 रुपया गुल्लक में रोज डालना, 1 रुपया ही डालना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवाएं तो हम आप दे देते हैं, लेकिन समय पर वचन का पालन हम आप नहीं कर पाते। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी हैं, अब अपना गुल्लक उठाए और सीधे आप मथुरा लेकर के चले आए। अब आपने सोचा चलो वही चल करके हम महाराज जी को पकड़ा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने न्याय पंचायतों में जो व्यवस्था बनाई गई उसी रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा अगर हम आप अब जो रजिस्टर दिया गया जिलों में, अब उसमें न्याय पंचायत में आपने लिखवा दिया कि हमारी भूषा की सेवा है। सत्संगी भाई बहनों, समय पर वचन को अगर हम आप पकड़ लें और आदेश में सेवा दे दें, उस सेवा का पूरा पूरा लाभ हमको आपको मिल जाएगा। अगर समय पर सेवा करेंगे तो जैसे अब अप्रैल के महीने में भूसा गायों के लिए खरीदा जाएगा। अब इसमें परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप यहाँ से लौट के गए और अपने अपने संगतों में सबको बताए, हर प्रेमियों को प्रेमी बता दें कि भाई भूसा की सेवा प्यारी गायों के लिए, क्योंकि गुरु महाराज के लिए वो गाय प्यारी है। जब वो गाय और बैल मरते हैं तो फिर वो बेटी बेटा बनकर हम लोगों के ही घर परिवार के जन्म देंगे। अगर हम आप उनकी सेवा किए हैं तो वो भी माता पिता की सेवा करेंगे और वो भजन करेंगे, उससे हमको आपको भी महात्मा लाभ दे देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई भी प्रेमी भूसा सेवा जो गायों की सेवा है, इस सेवा से वंचित न रह जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सेवाओं को आप गुरु आदेश में अगर करते रहेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलता चला जाएगा। अगर लेना देना आपने गुरु आदेश में नहीं किया तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। आपने सेवा भी दी लेकिन आपने आदेश में नहीं किया तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप जब वचनों का ध्यान रखेंगे तब तो हम आप पूरा पूरा लाभ पाएंगे। तो अब आज्ञा में लेना देना और आज्ञा में ही पहनना और खाना, यानी गुरु आदेश में पहनना और खाना भी करना है। अब पहनने के विषय में हम आप गुरु महाराज ने कोई मना नहीं किया। गुरु महाराज ने ये कहा कि आप बच्चे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, आप अच्छा से अच्छा भोजन करो, इसके लिए मैं मना नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर इस मनुष्य मंदिर में आप मत डालिएगा। अगर ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर हम लोगों ने गंदा कर दिया, जब ये मंदिर गंदा होगा तो जब इस मनुष्य शरीर में हम आप मांस मछली अंडा शराब डालेंगे, यह शरीर कब्रिस्तान होगा। कब्रिस्तान और श्मशान घाट पर वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, अब तो घर घर में लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, अब कोई घर बाकी नहीं रह गया जहाँ भूत प्रेत न रहते हो। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा। अब हम आप डॉक्टर के पास जा रहे, इलाज करवा रहे, सीटी स्कैन करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, अब बीमारी का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दे दी, हम आप दवा भी खाए लेकिन दर्द कहीं और था और वो दर्द कहीं और होने लगा। फिर हम आप परेशान डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने महीने भर की दवा दी। अब इस तरह से हमारे आपके पैसे अब बरकत क्यों खो गई? क्योंकि हम आप अपना अपना खान पान गंदा कर लिए, जिभ्या के स्वाद में या देखा देखी में कि भाई वो खा पी रहे तो चलो हम भी खाते पीते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस घर परिवार में बच्चे बच्चियां अगर उनके आचार विचार बदल गए, अगर लोग सत्संग में आने लगेंगे तो धीरे धीरे उनसे भी बुराइयां टूट जाएंगी। उनका भी ये मानव जीवन पाना
सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप सोचेंगे कि चलो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, फिर तो आगे भारी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी और नुकसान अपना भी जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए एक आदेश दे रखा है। महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और धर्म का प्रचार गांव गांव में जाकर के लोग करें। एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी को उठानी है। ऐसा आदेश हमको आपको गुरु दरबार मथुरा से हुआ। अब बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी जो लोग 50 साल 25 साल से मथुरा आ जा रहे हैं, अब वो प्रेमी ये कहने लगते हैं कि भाई हम गांव गोद क्यों लेंगे, गुरु महाराज ने तो हमसे कहा नहीं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु हाँ मास का कुत्ता नहीं होते, गुरु हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी जो बाणी है, अगर उनकी बाणी को हम आप पकड़े रहेंगे, उनके वचनों पर हम आप चलते रहेंगे, तब तो हम आप बच जाएंगे। अगर गुरु महाराज की बाणी को भूल गए, नुकसान हमारा आपका होगा। अब हम आप इस पर जल्दी विचार नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने आदेश दिया था, है बच्चा मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। यह आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिला, संदेश गांव गांव पहुंचाने के लिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई सत्संगी, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि आपके जिले में जितने आदमी हैं, आप हर आदमी से जाकर गुरु महाराज का संदेश कर दीजिए, तो प्रेमी भाई बहनों हम आप पूरा समय गुजार देंगे। लेकिन अपने जिले में कोई अकेला व्यक्ति चाहे कि हम पूरे जिले के लोगों को बता देंगे, गुरु महाराज का संदेश सुना देंगे, तो हम आप नहीं सुना पाएंगे। इसीलिए वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए सुविधा और सरलता दी। और ये बात गुरु महाराज ने पहले कही थी कि आगे रास्ता सरल कर दिया जाएगा। जैसे अब नए लोगों को जो नामदान मिला, यह रास्ता सरल कर दिया गया। रास्ता तो गुरु महाराज का है। गुरु महाराज ने ही कहा था, आगे जय गुरुदेव नाम से ये रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पे सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही लगा के गए। अब पूज्य महाराज जी, अब हमको आपको इस जहाज पर बैठने का तरीका, नए प्रेमी भाई बहनों को ये तरीका पूज्य महाराज जी ने बता दी। अगर हम आप उस रास्ते पर चल पड़े, वक्त के गुरु की बात को मान लिए, लाभ हम आप पा जाएंगे। वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। महाराज जी ने क्या काम किया, हम लोगों की सरलता के लिए एक सत्संगी को एक गांव की जिम्मेदारी दे दी गई। अब एक गांव की जिम्मेदारी अगर हम आप नहीं निभा पाए, एक गांव अगर हम आप गोद नहीं ले पाए, एक गांव में जाकर घर घर हम आप गुरु महाराज की बात नहीं बता पाए, प्रेमी भाई बहनों, यह कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। और गुरु महाराज ने भी कहा था कि परिवर्तन गांव से होगा। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। जब गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप एक एक गांव को गोद दे देते और उस गांव में हम आप समय निकालकर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में या महीने में एक बार दो बार वहां जा करके अपने गुरु महाराज की बात अगर हम आप बताते, यह वैचारिक क्रांति हम लोग फैला देते, इसमें हम लोगों को जस मिल जाता। अगर इस वैचारिक क्रांति को एक गांव गोद लेकर के हम आप घर घर नहीं जा पाए, घर घर जन जन को नहीं बता पाए, प्रेमी भाई बहनों, आगे जब परिवर्तन का वक्त आएगा तो गुरु महाराज ने कहा था, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर कर्म हमारा खराब होगा तो तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी, कर्म आपका खराब होगा
वो तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। अभी हम आप सत्संग में आने के बाद भी अभी बुराइयों को हम आप कहाँ छोड़ पाए। अभी तो बात बात में हम आप अपने को अच्छा बनने के लिए झूठ का भी सहारा ले लेते हैं, सत्संगी भी हो गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, झूठ का सहारा भी हम आप ले लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब परिवर्तन का वक्त आता है, जब परिवर्तन का वक्त नजदीक होता है तो लोग बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोलने लगते हैं और झूठ बोलते बोलते लोग खत्म हो जाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। अगर इस परमार्थी राह पर हम आप झूठ का सहारा लेंगे तो इसमें नुकसान अपना भारी होगा, क्योंकि परिवर्तन का वक्त जब नजदीक होगा तो हम आप चाहेंगे भाई हम झूठ बोल के अपने को बच जाए, और ये कलयुग का कर्जा होगा, कलयुग जाने लगेगा, वो अपना कर्जा मांगेगा और उसमें हम आप अपने को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि तलवार तो कर्मानुसार चलेगी। इसलिए सत्संग में महापुरुष हमको आपको बुलाकर बुराइयों से हमको आपको बचाना चाहते हैं। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लें और ये जो जाकेट गुरु महाराज ने पहनाई, ये जाकेट गुरु महाराज हमको आपको इसलिए पहनाए ताकि ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए। जैसे आप गांव में चले भी गए, अगर आप कुछ नहीं भी बोले तब भी जाकेट पे गुरु महाराज का संदेश लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों की पहचान बनाई थी और गुरु महाराज ने कहा था कि मैं अपने बच्चों का पेट पीठ मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह जाकेट अखबार का काम करती है। अब आप पहन करके गांव में चले गए, माताएं बहनें भी गांव में प्रचार करने चली गई, आपने जाकेट पहन लिया। अगर कोई भाई है आप उनसे नहीं बता पा रही तो भाई आपकी जाकेट पे लिखा हुआ गुरु महाराज का संदेश पढ़ लेंगे, यह संदेश जन जन तक पहुंच जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने ये कहा था, जितना समय आप सब लोग प्रचार में देंगे गांव गोद देकर, यह समय आपका परमात्मा में जोड़ा जाएगा और ये समय भजन में बदल दिया जाएगा। आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों इस बात को तो जान ही रहे कि भजन तो हम आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम आप घंटा दो